गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्म समाज। ये हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। मैक्सिमम सभी बच्चों को पता होगा कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। बट यहाँ पे हम जो आपके जो बेसिक कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको नहीं पता वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी और होपफुली मुझे बिलीव है कि आप सबको मेरे कॉन्सेप्ट वाइज जो मेरे कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम इन सभी को नहीं पता होगा कि जो इनके साथ और दो अन्य नेता थे वो थे आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन। 1866 में ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ था, जिसमें जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की थी और आप ऑप्शन में दे दिया जाए कि राजा राम मोहन राय या देवेंद्र ठाकुर या फिर केशव चंद्र सेन, तो आपको केशव चंद्र सेन में टिक करना है। क्योंकि बच्चों का मैंने देखा है कि और मैंने अपने साथ भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि एग्ज़ाम के टाइम में हमारे ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं जो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़ क्रिएशन कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको इजी होगा आंसर गैस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो राजा राम मोहन राय थे, यहाँ पे हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ से अपनी शिक्षा एजुकेशन प्राप्त की और कौन से परिवार से वो संबंध रखते थे। इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज, नॉट योर फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। कि जो राजा राम मोहन राय थे उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 मई 1772 में एक बंगाल के राधापुर नामक गांव में और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था उनका जन्म। उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी, मतलब शुरुआती शिक्षा उन्होंने संस्कृत भाषा में वाराणसी से की थी। इसके साथ उन्हें अरबी और फारसी भाषा की जो शिक्षा थी वो पटना से की थी। मतलब उनको संस्कृत भाषा के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा का भी ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया और साथ साथ उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया। मतलब वो हिंदू धर्म के साथ साथ उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों धर्म का अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो राजा राम मोहन राय है उनको जो राजा की उपाधि दी गई थी वो अकबर ने दी थी। और जो यह उपाधि जब उनको प्राप्त हो गई थी तो उसके बाद उनको जो विलियम फोर्ट के दरबार में भेजा गया था। तो इस पे क्वेश्चन बेस्ड पूछा जा सकता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं उनको जो राजा की उपाधि दी गई थी वो किसने दी थी? अकबर ने। और सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जब उनको अकबर ने जब राजा की उपाधि प्रदान कर दी गई थी तो उनको किसके दरबार में भेजा गया था? तो वो थे हमारे विलियम फोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है और आपको ऑप्शन दे देंगे जैसे स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर को गैस करने में, उसको सिलेक्ट करने में। तो जो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक था वो राजा राम मोहन राय को कहा गया और वो हमेशा से ही एकेश्वरवाद के समर्थक रहे हैं और बहुदेववाद के वो कट्टर विरोधी रहे। मतलब उन्होंने समर्थन हमेशा किसको किया है? एकेश्वरवाद। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो किसके समर्थक थे और किसके कट्टर विरोधी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि उन्होंने 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट नामक एक पुस्तक लिखी। मतलब उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी थी पर उसमें जो उनकी फेमस किताब थी वो थी गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। और उन्होंने कब लिखी थी? 1809। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड पूछे जाते हैं। फिर उनकी जो कृतियाँ थी, दैट मीन्स की फैक्ट्स, उनमें से उनकी जो फेमस थी वो थी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो उन्होंने 1890 में लिखी थी। ठीक है, तो उनकी जो फेमस थी उसमें से प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस उनकी फेमस थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको जो राजा राम मोहन राय हैं को युगदूत भी कहा जाता है। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने उनको युगदूत भी कहा था। तो इस पे क्वेश्चन बेस्ड आपका बन सकता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं उनको युगदूत किसने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन के सहयोग से डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो डेविड हेयर ने की थी। और किसके सहयोग से की थी? तो वो थे हमारे राजा राम मोहन राय। और कब की गई थी? 1870 में। फिर देखिए 1890 ईस्वी में एनी बेसेंट,
आपको पता होगा जो एनी बेसेंट थे वो हमारी प्रथम विदेशी महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन रही है, तो वो एनी बेसेंट रही है। और वो कब बनी थी? 1917 में कोलकाता से वो जीती थी। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहली भारतीय, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन रही थी, तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रथम विदेशी महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। और आपको डेट अगर एग्जाम में पूछ ली जाए, वैसे इतनी नहीं पूछी जाती क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को डेट्स नहीं याद रहती, बट इट्स फॉर योर नॉलेज कि 1970 में वो कोलकाता से बनी थी। तो 1890 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो किसके प्रयासों से आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी, तो वो थे मदन मोहन मालवीय। और जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है वो एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में बनाया था। लास्ट पॉइंट है 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। तो जो राजा राम मोहन राय है उनकी कहाँ पे मृत्यु हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में। इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, इस पर तो क्वेश्चन नहीं बनता। तो आज हमारा जो ब्रह्म समाज है उसके बारे में हमारा सारे टॉपिक क्लियर हो गए। हमने उसमें पढ़ा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उन्होंने किस किस धर्म के अध्ययन किया, जो उनको राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, और जो राजा राम मोहन राय को युगदूत कौन बोलते थे, तो वो आपके सुभाष चंद्र बोस है। और आगे हमने ये पढ़ा कि जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की, किसके प्रयासों से हुआ, और उनकी मृत्यु तक। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। और कोई भी टॉपिक को आप जब करोगे तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो वो हम टुमारो विल डिस्कस अबाउट दैट। थैंक